तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं दी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एवर के बारे में। तो गाइस कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के दौरान एस्ट्रोनॉमर कंपनी के जो सीईओ हैं वो लाइव चीट करते हुए पकड़ाए गए एलिजेडली फॉर हैविंग एन अफेयर विद द एचआर हेड ऑफ द कंपनी। लिटरली 4K में दे वर कॉट लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आप ये वाला क्लिप देख लो। Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. एंड गेस व्हाट, जैसे ये अफेयर का न्यूज फैलने लगा, एस्ट्रोनॉमर सीईओ की जो वाइफ है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल के नेम में से सरनेम को हटा दिया अपने हस्बैंड का। ऑब्वियसली इसके बाद पूरा मीम फेस्ट स्टार्ट हो गया। ये वाला एक ट्वीट वायरल जा रहा है, मॉम हाउ डिड वी गेट सो रिच? योर डैड हग्ड एन एचआर लेडी एट अ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट एंड आई गॉट 50% फ्रॉम द डिवोर्स। एक पर्सन लिखे कोल्डप्ले हैजंट मेड अ सिंगल इन इयर्स, लास्ट नाइट दे मेड 2। एंड कुछ लोग कैमरामैन को भी बोले कि भाई वो खेल गया यार। लक्ष्य चौधरी भी अपने स्टोरी में लिखे कि अगर वो लोग दोनों नॉर्मली खड़े हुए रहते हैं तो ये चीज इतना वायरल नहीं जाता। वन स्मॉल फंबल एक्सपोज देम, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये सब तो ठीक है, बट कोल्डप्ले बैंड के क्रिस मार्टिन का क्या रिएक्शन था ये सब चीज को लेकर? वेल इमीडिएटली जैसे ये कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था वो काइंड ऑफ थोड़ा सा अपना गिल्ट एक्सप्रेस किए थे बाय सेइंग आई होप वी डिडंट डू समथिंग बैड। आप ये वाला क्लिप देख लो। Did we broke you? Okay, right. Oh shit. I hope we didn't do something bad. All right, okay. एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड एली के बारे में। तो एली फाइनली वाले पोस्ट पर रिएक्ट की एंड आशीष चंचलानी के बारे में भी बात की। बेसिकली पैप्स उनके साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहे थे एंड उनका इंटरैक्शन आप लोग देख सकते हो। एली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एली किस चीज के लिए? फाइनली सही है, फाइनली। सब लोग कैसे हैं? भाई लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है, पूरा परिवार बढ़िया है। आशीष का ही नहीं, ठीक है। अरे भाई तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी के एक वायरल वीडियो को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं फॉर पॉल्यूटिंग अ रिवर फॉर कंटेंट। एक ट्वीट वायरल जा रहा है इसके रिगार्डिंग, वो कंट्रोवर्शियल क्लिप आप देख सकते हो। जंगल ऑफ रोडिंग के लिए और हमारी थार फंस गई एक रिवर में। उसके बाद वो धंसती जा रही थी और पानी भी थार के अंदर घुस रहा था। तो उसके बाद हेल्प के लिए काफ़ी लोग मिले हमको। तो उसके बाद आप देखो। तो गाइस फाइनली हम मदद लेके पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आ चुकी है एक दूसरी थार, वो निकालेगी हमको। गाइस वो नहीं निकाल पा रही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी स्टैम्पीड केस के बारे में। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हाई कोर्ट के सामने आरसीबी को ब्लेम किए फॉर द स्टैम्पीड एंड वो विराट कोहली के एक क्लिप को भी रिपोर्ट में मेंशन किए। यस, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि भाई आरसीबी ने ऑर्गेनाइज करवाया था ये विक्ट्री परेड को विदाउट ऑब्टेनिंग एनी प्रायर परमिशन एंड इसी की वजह से ट्रेजिकली 11 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि आरसीबी खाली इन्फॉर्म कर दिए थे पुलिस को, परमिशन नहीं लिए थे फॉर्मली। ऑल्सो उन्होंने क्लेम किया कि आरसीबी अपने सोशल मीडिया में 7:01 में सुबह को डिक्लेयर कर दिया था कि फ्री एंट्री होगा ड्यूरिंग द विक्ट्री परेड एंड 8:55 AM को वो विराट कोहली के क्लिप को भी पोस्ट किया था जहां पर विराट बोल रहे थे आई एम गोइंग टू फील द रियल साइड ऑफ इट व्हेन वी गेट टू बेंगलुरु टुमारो एंड सेलिब्रेट दिस। एंड आफ्टर दिस 3:14 PM को वो अनाउंस किया कि भाई लिमिटेड फ्री पास सिस्टम ही होगा, फ्री एंट्री नहीं है। तब तक तो ऑलरेडी फैंस वहां पर इकट्ठा हो गए थे, तो ये आरसीबी का गलती है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर प्रज्ञानंदा एंड मैग्नस कार्लसन के बारे में। तो आफ्टर गुकेश आर प्रज्ञानंदा भी मैग्नस कार्लसन को हरा दिए। जहां गाइस कल फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम के राउंड 4 ऑफ द ग्रुप स्टेज में ये हुआ एंड अब आर प्रज्ञानंदा मैग्नस को तीनों चेस फॉर्मेट्स में हरा चुके हैं। बट खाली जीत की बात नहीं है, सिचुएशन भी आप समझो भाई, पूरा डोमिनेट किए वो 39 मूव्स में जीत लिए। ही क्वालिफाइड टू द क्वार्टर फाइनल्स एंड मैग्नस कार्लसन इसके वजह से अब टाइटल नहीं जीत पाएंगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरशद नदीम के बारे में। तो पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट एक्सपोज कर दिए फेक प्रोमिसेस को। यस, अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में लास्ट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, जिसके बाद बहुत सारे लोग उनको कई सारे प्रोमिसेस दिए थे कि ये लैंड मिलेगा आपको, प्लॉट मिलेगा, कैश प्राइस, पता नहीं क्या क्या। बट अब रिसेंटली वो एक्सपोज कर दिया उन लोगों को एंड ही सेड कि जो भी प्लॉट अनाउंसमेंट किया गया था मेरे को जो मिलेगा वो सब कुछ फेक था। हाँ, कैश प्राइस भले मेरे को मिल गया बट प्लॉट वाला तो बिल्कुल झूठ था सब। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अर्पित बाला एंड सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। तो अर्पित बाला अपने वायरल एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी वाले मीम पर रिएक्ट किए। यस गाइस, मीम्स में आप डेफिनेटली अर्पित बाला का ये फ्रस्ट्रेटेड क्लिप देखे होंगे जहां पर वो बात कर रहे थे कि कैसे कुछ लोग उनको एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के लुक अलाइक बोलते हैं एंड उसके बाद ये मीम सिद्धांत चतुर्वेदी को छोड़ ही नहीं रहा है। वो कुछ भी पोस्ट करते हैं, हर जगह सब लोग यही मीम डाल देते हैं। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए अर्पित अपने लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में ये कहा, भाई मैं कभी कभार सोचता हूँ यार कि मैंने सिद्धांत चतुर्वेदी की पीआर कितनी
बहुत दी है भाई वो बंदा कुछ भी करता है, नीचे बस मेरे GIFs आते रहते हैं। अबे यार इसको देख एंड इट्स सो वियर्ड बिकॉज उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था, कहीं ना कहीं मेरी बस एक वो क्लिप ने उसकी मार दी भाई। और मैंने भी इतना कुछ सोच के नहीं बोला था, हर कोई मुझे सिद्धांत चतुर्वेदी बोल रहा था, इसीलिए मैंने बस बोल दिया। भाई वो बंदा अपने फोन से कहीं पर भी जाता है, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लाइव करता है अपने इंस्टाग्राम पे, मूवी प्रमोट कर रहा है। अनन्या पांडे बैठी है, अच्छे खासे दिग्गज लोग बैठे हैं, अरे अर्पित बाला क्या कर रहा है। और मेरे जो कलेजे को ठंडक पहुंचती है, तू बस 10 मिनट के लिए फील कर जो मेरे को रोज फील करना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पीजे एक्सप्लेन्ड के बारे में। तो पीजे एक्सप्लेन्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया। यस, वो ट्विटर में पोस्ट करके दिखाया कि उनको अचानक से इंस्टाग्राम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, वी डिसेबल्ड योर अकाउंट, क्योंकि आपके अकाउंट को रिव्यू करने के बाद वी फाउंड आउट कि वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में पीजे एक्सप्लेन्ड पोस्ट करके लिखे कि आई बिलीव दिस इज अ मिस्टेक, मैंने अपील भी किया है, प्लीज मेरे रिव्यू को चेक करो, प्लीज लुक इनटू इट एंड हेल्प मी रिकवर माय अकाउंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। तो कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रिक्वेस्ट रखे अपना, जी हाँ, रिसेंटली उन्होंने गुड न्यूज शेयर किया था कि देयर बेबी गर्ल इज हियर, बट सभी पैप से वो लोग एक रिक्वेस्ट किए। उन्होंने एक स्वीट बॉक्स भेजा सबको, जहां पर एक मैसेज लिखा हुआ था उनके लिए, नो पिक्चर्स प्लीज ओनली ब्लेसिंग्स। तो वो प्राइवेसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेबी गर्ल का फोटोज मत खींचना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट के बारे में। तो एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेटर AAIB इंटरनेशनल मीडिया को क्रिटिसाइज किए। जहां गाइस इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे लोग पायलट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर फ्यूल स्विच को ऑफ किया था। बट इस चीज को स्लैम करते हुए AAIB एक स्टेटमेंट में लिखे कि ये खाली एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, एट दिस स्टेज हम लोग डेफिनेट कंक्लूजन्स में नहीं पहुंच सकते हैं, तो प्लीज ऐसे इररिस्पांसिबल रिपोर्टिंग करना बंद कर दो। फाइनल रिपोर्ट जब आएगा उसमें सारे रूट कॉजेज एंड रिकमेंडेशंस लिखे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ के बारे में। तो मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ के ऊपर एक FIR रजिस्टर हो गया है फॉर हिटिंग हर नेबर्स। जी हाँ, ये क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर उनके एंड नेबर्स के बीच में कलेश चल रहा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा दिए थे। रिपोर्टेडली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ओवर अ प्लॉट ऑफ लैंड। बताया जा रहा है कि ये लैंड मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ का था, जिसे इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। आफ्टर दिस इंसिडेंट दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल कर दिए, FIR भी रजिस्टर हुआ है। बट लोकल्स ने एलेज किया कि जब भी कुछ होता है तब मोहम्मद शमी की जो एक्स वाइफ है वो फाउल लैंग्वेज यूज करने लगती है एंड धमकाने लगती है सबको ऑफ फेक केसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के कंट्रोवर्शियल व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में, जिसके वजह से ही वाज फोर्स्ड टू अपोलोजाइज। तो गाइस कुछ MNS वर्कर्स राजस्थानी शॉपकीपर सॉल्ट किए ओवर हिज व्हाट्सएप स्टेटस। बेसिकली उस स्टेटस में लिखा हुआ था, देख लिया राजस्थानी का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही पेल दिया, हम मारवाड़ी हैं, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। अब ये स्टेटस MNS वर्कर्स तक जब पहुंचा, दे वर ऑफेंडेड, वो डायरेक्टली ये शॉपकीपर के पास गए, ही वाज फोर्स्ड टू अपोलोजाइज, कान पकड़ के सॉरी बुलवाया गया उन्हें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे NCERT अपडेट के बारे में। तो फाइनली NCERT अपने बुक्स को अपडेट किए, जहां पर मुगल्स को ब्रूटल मेंशन किया गया एंड ब्रिटिश वर कॉल्ड लूटर्स। जी हाँ, NCERT का जो न्यू क्लास 8 टेक्स्ट बुक आने वाला है, वहां पर बाबर को ब्रूटल एंड क्रूअल इन्वेडर लिखा गया एंड औरंगजेब को डिस्क्राइब किया गया एज अ टायरेंट हु डिस्ट्रॉयड टेंपल्स एंड गुरुद्वारास। नॉट ओनली दैट, वो कॉलोनियल रूल ऑफ द यूरोपियन पावर्स स्पेशली द ब्रिटिश को एज लूटर्स मेंशन किए, जो कि ड्रेन किए इंडिया के वेल्थ को। सो पीपल आर हैप्पी कि फाइनली ये सिलेबस को अच्छा अपडेट मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट आयरॉनिकल मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक रोड को जब रिपेयर किया गया, तो आफ्टर द रिपेयर वहां पर सेम जगह विद इन 3 आवर्स 10 एक्सीडेंट्स देखने को मिले। लिटरली गाइस पुणे से ये वाला CCTV फुटेज सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल बाइक सेम जगह पे गिरते जा रहे हैं। एंड आयरॉनिकल थिंग इज कि अपेरेंटली ये रोड को रिपेयर किया गया था। अब लकीली कोई फेटालिटीज रिपोर्ट नहीं हुए, बट बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। बेसिकली वहां पर बहुत सारे पॉटहोल्स थे एंड उसे टेम्परेरीली फिक्स किया गया था विद सॉइल, लेकिन जब बारिश वहां पर हुआ, इट टर्न्ड इनटू अ स्लिपरी मड, तो वहां पर 2 व्हीलर स्लिप होते ही जा रहे थे। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।